जयशंकर प्रसाद जी की कहानी अशोक। कथावाचक निधि सहगल। पूज सलिला भागीरथी के तट पर चंद्रालोक में महाराज चक्रवर्ती अशोक टहल रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक युवक खड़ा है। सुधाकर की किरणों के साथ नेत्र ताराओं को मिलाकर स्थिर दृष्टि से महाराज ने कहा, विजय केतु, क्या ये बात सच है कि जैन लोगों ने हमारे बौद्ध धर्माचार्य होने के जनसाधारण में प्रवाद फैलाकर उन्हें हमारे विरुद्ध उत्तेजित किया है और पौंड्रवर्धन में एक बुद्ध मूर्ति तोड़ी गई है? विजय केतु ने कहा, महाराज, क्या आपसे भी कोई झूठ बोलने का साहस कर सकता है? अशोक ने कहा, मनुष्य के कल्याण के लिए हमने जितना उद्योग किया, क्या वह सब व्यर्थ हुआ? बौद्ध धर्म को हमने क्यों प्रधानता दी? इसलिए कि शांति फैलेगी, देश में द्वेष का नाम भी न रहेगा और उसी शांति की छाया में समाज अपने वाणिज्य, शिल्प और विद्या की उन्नति करेगा। पर नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारी कामना पूर्ण होने में अभी अनेक बाधाएं हैं। हमें पहले उन्हें हटाकर मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। विजय केतु ने कहा, देव, आपकी क्या आज्ञा है? अशोक बोले, विजय केतु, भारत में एक समय वह था जबकि इसी अशोक के नाम से लोग कांप उठते थे। क्यों? इसीलिए कि वह बड़ा कठोर शासक था। पर वही अशोक जब से बौद्ध कहकर सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ है, उसके शासन के लोग कोमल कहकर भूलने लग गए हैं। अस्तु, तुमको चाहिए कि अशोक का आतंक एक बार फिर फैला दो और ये आज्ञा प्रचारित कर दो कि जो मनुष्य जैनों का साथी होगा वो अपराधी होगा और जो एक जैन का सिर काट लाएगा वो पुरस्कृत किया जाएगा। विजय केतु ने कांपकर कहा, जो महाराज की आज्ञा। अशोक ने कहा, जाओ, शीघ्र जाओ। विजय केतु चला गया। महाराज अभी वहीं खड़े हैं। नुपुर का कलनाद सुनाई पड़ा। अशोक ने चौंक कर देखा तो 20-25 दासियों के साथ महारानी तिष्यरक्षिता चली आ रही हैं। अशोक ने कहा, प्रिय, तुम यहाँ कैसे? तिष्यरक्षिता बोली, प्राणनाथ, शरीर से कहीं छाया अलग रह सकती है? बहुत देर हुई, मैंने सुना था कि आप आ रहे हैं, पर बैठे बैठे जी घबरा गया कि आने में क्यों देर हो रही है। फिर दासी से ज्ञात हुआ कि आप महल के नीचे बहुत देर से टहल रही हैं, इसलिए मैं स्वयं आपके दर्शन के लिए चली आई। अब भीतर चलिए। अशोक ने कहा, मैं तो आ ही रहा था। अच्छा, चलो। अशोक और तिष्यरक्षिता समीप के सुंदर प्रासाद की ओर बढ़े। दासियां पीछे थीं। राजकीय कानन में अनेक प्रकार के वृक्ष सुरभित सुमनों से भरे झूम रहे हैं। कोकिला भी कूक कूक कर आम की डालों को हिलाए देती है। नव वसंत का समागम है। मलयानिल इटलाता हुआ कुसुम कलियों को ठुकराता जा रहा है। इसी समय कानन निकटस्थ शैल के झरने के पास बैठकर एक युवक जल लहरियों की तरंग भंगी देख रहा है। युवक बड़े सरल विलोकन से कृत्रिम जल प्रपात को देख रहा है। उसकी मनोहर लहरियां, जो बहुत ही जल्दी जल्दी लीन हो स्रोत में मिलकर सरल पथ का अनुकरण करती हैं, उसे बहुत ही भली मालूम हो रही हैं। पर युवक को ये नहीं मालूम कि उसकी सरल दृष्टि और सुंदर अवयव से विवश होकर एक रमणी अपने परम पवित्र पद से च्युत होना चाहती है। देखो, उस लता कुंज में पत्तियों की ओट में 2 नीलमणि के समान कृष्ण तारा चमक कर किसी अदृश्य आश्चर्य का पता बता रहे हैं। नहीं नहीं, देखो, चंद्रमा में कहीं तारे रहते हैं। वो तो किसी सुंदरी के मुख कमल का आभास है। युवक अपने आनंद में मग्न है। उसे इसका कुछ भी ध्यान नहीं है कि कोई विराग उसकी ओर अलक्षित होकर बाण चला रहा है। युवक उठा और उसी कुंज की ओर चला
किसी प्रच्छन्न शक्ति की प्रेरणा से वह उसी लता कुंज की ओर बढ़ा, किंतु उसकी दृष्टि वहां जब भीतर पड़ी तो वह आवक हो गया। उसके दोनों हाथ आप जुट गए, उसका सिर स्वयं अवनत हो गया। रमणी स्थिर होकर खड़ी थी। उसके हृदय में उद्वेग और शरीर में कंप था। धीरे धीरे उसके होठ हिले और कुछ मधुर शब्द निकले, पर वे शब्द स्पष्ट होकर वायुमंडल में लीन हो गए। युवक का सिर नीचे ही था। फिर युवती ने अपने को संभाला और बोली, कुणाल, तुम यहाँ कैसे? अच्छे तो हो? माताजी की कृपा से, उत्तर में कुणाल ने कहा। युवती मंद मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें देर से यहाँ छिपकर देख रही हूँ। कुणाल बोला, महारानी तिष्य रक्षिता को छिपकर मुझे देखने की क्या आवश्यकता है? तिष्य रक्षिता कुछ कंपित स्वर से बोली, तुम्हारे सौंदर्य से विवश होकर। कुणाल विस्मित तथा भयभीत होकर बोला, पुत्र का सौंदर्य तो माता का ही दिया हुआ है। तिष्य रक्षिता बोली, नहीं कुणाल, मैं तुम्हारी प्रेम भिखारिणी हूँ, राजरानी नहीं हूँ और न तुम्हारी माता हूँ। कुणाल कुंज से बाहर निकलकर बोले, माताजी, मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए और अपने इस पाप का शीघ्र प्रायश्चित कीजिए। जहाँ तक संभव होगा अब आप इस पाप मुख को कभी न देखेंगी। इतना कहकर शीघ्रता से वो युवक राजकुमार कुणाल अपनी विमाता की बात सोचता हुआ उपवन के बाहर निकल गया। पर तिष्य रक्षिता किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वहीं तब तक खड़ी रही जब तक किसी दासी के भूषण शब्द ने उसकी मोह निद्रा को भंग नहीं किया। श्रीनगर के समीपवर्ती कानन में एक कुटीर के द्वार पर कुणाल बैठा हुआ ध्यानमग्न है। उसकी सुशील पत्नी उसी कुटीर में कुछ भोजन बना रही है। कुटीर स्वच्छ और उसकी भूमि परिष्कृत है। शांति की प्रबलता के कारण पवन भी उसी समय धीरे धीरे चल रहा है, किंतु वह शांति देर तक न रही, क्योंकि एक दौड़ता हुआ मृग शावक कुणाल की गोद में आ गिरा, जिससे उसके ध्यान में विघ्न हुआ और वह खड़ा हो गया। कुणाल ने उस मृग शावक को देखकर समझा कि कोई व्याघ्र भी इसके पीछे आता ही होगा, पर जब कोई उसे ना दिख पड़ा तो उसने उस मृग शावक को अपनी स्त्री धर्म रक्षिता को देकर कहा, प्रिय, क्या तुम इसको बच्चे की तरह पालोगी? धर्म रक्षिता ने कहा, प्राणनाथ, हमारे ऐसे वनचारियों को ऐसे ही बच्चे चाहिए। कुणाल बोले, प्रिय, तुमको हमारे साथ बहुत कष्ट है। धर्मरक्षिता बोली, नाथ, इस स्थान पर यदि सुख न मिला तो मैं समझूंगी कि संसार में भी कहीं सुख नहीं है। कुणाल फिर बोले, किंतु प्रिय, क्या तुम्हें वे सब राज सुख याद नहीं आते? क्या उनकी स्मृति तुम्हें नहीं सताती? और क्या तुम अपनी मर्म वेदना से निकलते हुए आंसुओं को रोक नहीं लेती, या वे सचमुच हैं ही नहीं? धर्म रक्षिता बोली, प्राणाधार, कुछ नहीं है, ये सब आपका भ्रम है। मेरा हृदय जितना इस शांत वन में आनंदित है उतना कहीं भी न रहा। भला ऐसे स्वभाव वर्धित, सरल, सीधे और सुमन वाले साथी कहाँ मिलते? ऐसी मृदुला लताएं जो अनायास ही चरण को चूमती हैं, कहाँ उस जनरव से भरे राजकीय नगर में मिली थी? मृग को चूमते हुए वो फिर बोली, नाथ, और सच कहना, ऐसा प्यारा शिशु भी तुम्हें आज तक कहीं मिला था? तिस पर भी आपको अपनी विमाता की कृपा से जो दुख मिलता था वह भी यहाँ नहीं है। फिर ऐसा सुखमय जीवन और कौन होगा? कुणाल के नेत्र आंसुओं से भर आए और वह उठकर टहलने लगे। धर्मरक्षिता भी अपने कार्य में लगी। मधुर पवन भी उस भूमि में उसी प्रकार चलने लगा। कुणाल का हृदय अशांत हो उठा और वो टहलता हुआ कुछ दूर निकल गया।
जब नगर का समीपवर्ती प्रांत उसे दिखाई पड़ा तब वो रुक गया और उसी ओर देखने लगा। 5-6 मनुष्य दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वे कुणाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि उनके पीछे 20 अश्वारोही देख पड़े। वे सबके सब कुणाल के समीप पहुंचे। कुणाल चकित दृष्टि से उन सबको देख रहा था। आगे दौड़कर आने वालों ने कहा, महाराज, हम लोगों को बचाइए। कुणाल उन लोगों को पीछे करके आप आगे डटकर खड़ा हो गया। वे अश्वारोही भी उस युवक कुणाल के अपूर्व तेजोमय स्वरूप को देखकर सहम कर उसी स्थान पर खड़े हो गए। कुणाल ने उन अश्वारोहियों से पूछा, तुम लोग इन्हें क्यों सता रहे हो? क्या इन लोगों ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे ये लोग न्यायत दंडभागी समझे जाएं? एक अश्वारोही जो उन लोगों का नायक था बोला, हम लोग राजकीय सैनिक हैं और राजा की आज्ञा से इन विधर्मी जैनियों का वध करने के लिए आए हैं। पर आप कौन हैं जो महाराज चक्रवर्ती देवप्रिय अशोक देव की आज्ञा का विरोध करने पर उद्यत हैं? कुणाल बोले, चक्रवर्ती अशोक? वह कितना बड़ा राजा है? नायक बोला, मूर्ख, क्या तू अभी तक महाराज अशोक का पराक्रम नहीं जानता, जिन्होंने अपने प्रचंड भुज दंड के बल से कलिंग विजय किया है और जिनकी राज्य सीमा दक्षिण में केरल और मलयगिरी, उत्तर में सिंधुकोश पर्वत तथा पूर्व और पश्चिम में किरात देश और पटल है, जिनकी मैत्री के लिए यवन नृपति लोग उद्योग करते रहते हैं, उन महाराज को तू भली भांति नहीं जानता? कुणाल बोले, परंतु इससे भी बड़ा कोई साम्राज्य है जिसके लिए किसी राज्य की मैत्री की आवश्यकता नहीं है। नायक बोला, इस विवाद की आवश्यकता नहीं है, हम अपना काम करेंगे। कुणाल फिर बोले, तो क्या तुम लोग इन अनाथ जीवों पर कुछ दया ना करोगे? इतना कहते कहते राजकुमार को कुछ क्रोध आ गया, नेत्र लाल हो गए। नायक उस तेजस्वी मूर्ति को देखकर एक बार फिर सहम गया। कुणाल ने कहा, अच्छा, यदि तुम न मानोगे तो यहाँ के शासक से जाकर कहो कि राजकुमार कुणाल तुम्हें बुला रहे हैं। नायक सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा। तब उसने अपने एक साथी की ओर देखकर कहा, जाओ, इन बातों को कहकर दूसरी आज्ञा लेकर जल्द आओ। अश्वारोही शीघ्रता से नगर की ओर चला। शेष सब लोग उसी स्थान पर खड़े थे। थोड़ी देर में उसी ओर से 2 अश्वारोही आते हुए दिखाई पड़े। एक तो वही था जो भेजा गया था और दूसरा उस प्रदेश का शासक था। समीप आते ही वह घोड़े पर से उतर पड़ा और कुणाल का अभिवादन करने के लिए बढ़ा। पर कुणाल ने रोककर कहा, बस हो चुका, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि इन निरीह मनुष्यों की हिंसा की जा रही है। शासक बोले, राजकुमार, आपके पिता की आज्ञा ही ऐसी है और आपका यह वेश क्या है? कुणाल बोले, इसके पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, पर क्या तुम इन लोगों को मेरे कहने से छोड़ सकते हो? शासक दुखित होकर बोला, राजकुमार, आपकी आज्ञा हम कैसे टाल सकते हैं? पर एक और बड़े दुख की बात है। कुणाल ने कहा, वो क्या है? शासक ने एक पत्र अपने पास से निकालकर कुणाल को दिखलाया। कुणाल उसे पढ़कर चुप रहा और थोड़ी देर बाद बोला, तो तुमको इस आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। शासक बोले, पर यह कैसे हो सकता है? कुणाल ने कहा, जैसे हो वैसे तो तुम्हें करना ही होगा। शासक फिर बोले, किंतु राजकुमार, आपके इस देव शरीर के 2 नेत्र रत्न निकालने का बल मेरे हाथों में नहीं है। हाँ, मैं अपने इस पद का त्याग कर सकता हूँ। कुणाल बोले, अच्छा, तो तुम मुझे इन लोगों के साथ महाराज के समीप भेज दो। शासक ने कहा,
जैसी आज्ञा। पौंडवर्धन नगर में हाहाकार मचा हुआ है। नगर निवासी प्रायः उद्विग्न हो रहे हैं, पर विशेषकर जैन लोगों में ही खलबली मची हुई है। जैन रमणियां जिन्होंने कभी घर के बाहर पैर भी न रखा था, छोटे शिशुओं को लिए हुए भाग रही हैं, पर जाएं कहाँ? जिधर देखती हैं उधर ही सशस्त्र उन्मत्त काल बौद्ध लोग उन्मत्तों की तरह दिखाई पड़ते हैं। देखो, वह स्त्री जिसके केश परिश्रम से खुल गए हैं, गोद का शिशु अलग मचल कर रो रहा है, थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई है। अरे देखो, दुष्ट निर्दय वहां भी पहुंच गए और उस स्त्री को सताने लगे। युवती ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग दुख मत दीजिए। फिर उसने एक एक करके अपने सारे आभूषण उतार दिए और वे दुष्ट उन सब अलंकारों को लेकर भाग गए। इधर वह स्त्री निद्रा से क्लांत होकर उसी वृक्ष के नीचे सो गई। उधर देखिए, वह एक रथ चला रहा है और उसके पर्दे हटाकर बता रहे हैं कि उसमें स्त्री और पुरुष 3-4 बैठे हैं, पर सारथी उस ऊंची नीची पथरीली भूमि में भी उन लोगों की ओर बिना ध्यान दिए रथ शीघ्रता से लिए जा रहा है। सूर्य की किरणें पश्चिम में पीली हो गई हैं। चारों ओर उस पथ में शांति है, केवल उसी रथ का शब्द सुनाई पड़ता है जो अभी उत्तर की ओर चला जा रहा है। थोड़ी ही देर में वह रथ सरोवर के समीप पहुंचा और रथ के घोड़े हाँफते हुए थक कर खड़े हो गए। अब सारथी भी कुछ न कर सका और उसको रथ के नीचे उतरना पड़ा। रथ को रुका जानकर भीतर से एक पुरुष निकला और उसने सारथी से पूछा, क्यों, तुमने रथ क्यों रोक दिया? सारथी बोला, अब घोड़े नहीं चल सकते। पुरुष बोला, तब तो फिर बड़ी विपत्ति का सामना करना होगा, क्योंकि पीछा करने वाले उन्मत्त सैनिक आ ही पहुंचेंगे। सारथी बोला, तब क्या किया जाए? सोचकर फिर बोला, अच्छा, आप लोग इस समीप की कुटी में चलिए। यहाँ कोई महात्मा है, वे अवश्य आप लोगों को आश्रय देंगे। पुरुष ने कुछ सोचकर सब आरोहियों को रथ पर से उतारा और वे सब उसी कुटी की ओर अग्रसर हुए। कुटी के बाहर एक पत्थर पर अधेड़ मनुष्य बैठा हुआ है। उसका परिधेय वस्त्र भिक्षुओं के समान है। रथ पर के लोग उसी के सामने जाकर खड़े हुए। उन्हें देखकर वह महात्मा बोले, आप लोग कौन हैं और क्यों आए हैं? उसी पुरुष ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, हम लोग जैन हैं और महाराज अशोक की आज्ञा से जैन लोगों का सर्वनाश किया जा रहा है। अतः हम लोग प्राण के भय से भागकर अन्यत्र जा रहे हैं, पर मार्ग में घोड़े थक गए। अब ये इस समय नहीं चल सकते। क्या आप थोड़ी देर तक हम लोगों को आश्रय दीजिएगा? महात्मा थोड़ी देर सोचकर बोले, अच्छा, आप लोग इसी कुटी में चले जाइए। स्त्री पुरुषों ने आश्रय पाया। अभी उन लोगों को बैठे थोड़ी ही देर हुई है कि अकस्मात अश्वपद शब्द ने सबको चकित और भयभीत कर दिया। देखते देखते 10 अश्वारोही उस कुटी के सामने पहुंच गए। उनमें से एक महात्मा की ओर लक्ष्य करके बोला, ओ भिक्षु, क्या तूने अपने यहाँ भागे हुए जैन विधर्मियों को आश्रय दिया है? समझ रख, तू हम लोगों से बहाना नहीं कर सकता, क्योंकि उनका रथ इस बात का ठीक पता दे रहा है। महात्मा बोले, सैनिकों, तुम उन्हें लेकर क्या करोगे? मैंने अवश्य उन दुखियों को आश्रय दिया है। क्यों व्यर्थ नर रक्त से अपने हाथ को रंजित करते हो? सैनिक अपने साथियों की ओर देखकर बोला, ये दुष्ट भी जैन ही है, ऊपरी बौद्ध बना हुआ है, इसे भी मारो। इसे भी मारो का शब्द गूंज उठा और देखते देखते उस महात्मा का सिर भूमि में लौटने लगा। इस कांड को देखते ही कुटी के स्त्री पुरुष चिल्ला उठे। उन नर पिशाचों ने एक को भी न छोड़ा, सबकी हत्या की।
अब सब सैनिक धन खोजने लगे। मृत स्त्री पुरुषों के आभूषण उतारे जाने लगे। एक सैनिक जो उस महात्मा की ओर झुका था चिल्ला उठा। सबका ध्यान उसी ओर आकर्षित हुआ। सब सैनिकों ने देखा, उसके हाथ में एक अंगूठी है जिस पर लिखा है वीताशोक। महाराज अशोक के भाई जिनका पता नहीं लगता था, वही वीताशोक मारे गए। चारों ओर उपद्रव शांत है। पौंड्रवर्धन नगर प्रशांत समुद्र की तरह हो गया है। महाराज अशोक पाटलिपुत्र के साम्राज्य सिंहासन पर विचारपति होकर बैठे हैं। राजसभा की शोभा तो कहते नहीं बनती। सुवर्ण रचित बेल बूटों की कारीगरी से जिनमें मणिमाणिक के स्थानानुकूल बिठाए गए हैं। मौर्य सिंहासन मडंदर भारतवर्ष का वैभव दिखा रहा है, जिसे देखकर पारसीक सम्राट दारा के सिंहासन मंदिर को ग्रीक लोग तुच्छ दृष्टि से देखते थे। धर्माधिकारी, प्राड विवाक, महामात्य, धर्म महामात्य, रज्जुक और सेनापति सब अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। राजकीय तेज का सन्नाटा सबको मौन किए है। देखते देखते एक स्त्री और एक पुरुष उस सभा में आए। सभा स्थित सब लोगों की दृष्टि को पुरुष के अवनत और बड़े बड़े नेत्रों ने आकर्षित कर लिया, किंतु सब नीरव हैं। युवक और युवती ने मस्तक झुकाकर महाराजा को अभिवादन किया। स्वयं महाराजा ने पूछा, तुम्हारा नाम? उत्तर मिला, कुणाल। महाराज ने फिर प्रश्न किया, पिता का नाम? उत्तर मिला, महाराज चक्रवर्ती धर्माशोक। सब लोग उत्कंठा और विस्मय से देखने लगे कि अब क्या होता है, पर महाराज का मुख कुछ भी विकृत न हुआ। प्रत्युत और भी गंभीर स्वर से प्रश्न करने लगे, तुमने कोई अपराध किया है? अपनी समझ से तो मैंने अपराध से बचने का उद्योग किया था। फिर तुम किस तरह अपराधी बनाए गए? तक्षशिला के महासामंत से पूछिए। महाराज की आज्ञा होते ही शासक ने अभिवादन के उपरांत एक पत्र उपस्थित किया जो अशोक के कर में पहुंचा। महाराज ने क्षण भर में महामात्य से फिरकर पूछा, ये आज्ञा पत्र कौन ले गया था? उसे बुलाया जाए। पत्रवाहक भी आया और कंपित स्वर से अभिवादन करते हुए बोला, धर्मावतार, ये पत्र मुझे महादेवी तिष्य रक्षिता के महल से मिला था और आज्ञा हुई थी कि इसे शीघ्र तक्षशिला के शासक के पास पहुंचाओ। महाराज ने शासक की ओर देखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही आज्ञा पत्र लेकर गया था। महाराज ने गंभीर होकर अमात्य से कहा, तिष्य रक्षिता को बुलाओ। महामात्य ने कुछ बोलने की चेष्टा की, किंतु महाराज के भृक्ति भंग ने उन्हें बोलने से निरस्त किया। अब वह स्वयं उठे और चले। महादेवी तिष्य रक्षिता राजसभा में उपस्थित हुई। अशोक ने गंभीर स्वर से पूछा, यह तुम्हारी लेखनी से लिखा गया है? क्या उस दिन तुमने इसी कुकर्म के लिए राजमुद्रा छुपा ली थी? क्या कुणाल के बड़े बड़े सुंदर नेत्रों ने ही तुम्हें आंख निकलवाने की आज्ञा देने के लिए विवश किया था? अवश्य तुम्हारा ही ये कुकर्म है। अस्तु, तुम्हारी ऐसी स्त्री को पृथ्वी के ऊपर नहीं किंतु भीतर रहना चाहिए। सब लोग कांप उठे। कुणाल ने आगे बढ़कर घुटने टेक दिए और कहा, क्षमा। अशोक ने गंभीर स्वर से कहा, नहीं। तिष्य रक्षिता उन्हीं पुरुषों के साथ गई जो लोग उसे जीवित समाधि देने वाले थे। महामात्य ने राजकुमार कुणाल को आसन पर बिठाया और धर्म रक्षिता महल में गई। महामात्य ने एक पत्र और अंगूठी महाराज को दी। ये पौंड्रवर्धन के शासक का पत्र और वीताशोक की अंगूठी थी। पत्र पाठ करके और मुद्रा को देखकर वही कठोर अशोक विहल हो गए और अवसन्न होकर सिंहासन पर गिर पड़े। उसी दिन से कठोर अशोक ने हत्या की आज्ञा बंद कर दी।
स्थान स्थान पर जीव हिंसा न करने की आज्ञा पत्थरों पर खुदवा दी गई। कुछ ही काल के बाद महाराज अशोक ने उद्विग्न चित्त को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध स्थानों को देखने के लिए धर्म यात्रा की। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी अशोक। कथावाचक निधि सहगल।